समझो और समझाओ, थोड़े में मौज बनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। साथियों, बचपन से ये लाइनें हम सुनते आ रहे हैं। दालें हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। लेकिन हमारी आपकी थाली में जो दाल आ रही है, क्या वो वाकई हमारी सेहत के लिए ठीक है? कहीं वो दाल मिलावटी तो नहीं है? कहीं उस दाल के खाने से उल्टी हमारी सेहत खराब तो नहीं हो जाएगी? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ। साथियों, मार्केट में बैठे मिलावटखोर खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं। हम लोग खाने पीने की चीजों में पैसे खर्च करते हैं और आंख बंद करके उनका सेवन भी करते हैं, क्योंकि पैसे खर्च करके लाए हैं और ये यकीन भी होता है कि सील बंद है या खुली हुई है तो मार्केट में मिल रही है, ठीक ही होगी, और हम लोग उसका सेवन कर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो सेहत के लिए खा रहे हैं वो हमारे लिए बीमारी की वजह बन जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम क्या करें जो ये मिलावट करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया न्यूज हेल्थ की ये मुहिम है कि हम ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे। और आज इस मुहिम के तहत हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो है दाल में मिलावट। साथियों, दालों में चना, अरहर, मूंग, मसूर, इनका हम अपने घरों में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दालों का इस्तेमाल बेसन के तौर पर भी होता है। इससे मिठाइयां भी तैयार की जाती हैं। अब ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मुनाफाखोर दालों में मिलावट करते हैं। तो चलिए आज के इस शो में हम समझते हैं कि दालों में मिलावट की पहचान कैसे की जाए, और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे कि घर पर ही रहते हुए आप दालों में मिलावट को कैसे पहचानें। साथियों, असल में मिलावटखोर दालों की चमक बढ़ाते हैं। इसके लिए वो दालों में केमिकल डालकर पॉलिश करते हैं। रंग मिलाकर दालों को आकर्षक बनाया जाता है, और जो रंग वो इस्तेमाल करते हैं वो रंग केमिकल से बनते हैं, और वो केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इतना ही नहीं, कई मिलावटखोर तो दालों में दूसरे पौधे के बीजों की भी मिलावट करते हैं, और ये बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अरहर की दाल, जो कि ज्यादातर घरों में खाई जाती है, बहुत ज्यादा पसंदीदा दाल है, उसमें अगर कोई मिलावट होती है तो हम उसकी पहचान कैसे करें। साथियों, अरहर दाल में उससे मिलते जुलते रंग वाली सस्ती दाल जो होती है उनकी मिलावट की जाती है। अरहर की दाल पीली होती है और पीली दाल जो और उससे सस्ती आती है, उन दालों को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें माट्रा की जो दाल आती है उसकी मिलावट की जाती है, और माट्रा की दाल जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। ज्यादातर ये दाल यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अपने ही आप खरपतवार की तरह खेतों में उगाती है। अरहर की दाल में खेसारी दाल की भी मिलावट की जा रही है। इस मिलावटी दाल को लेकर हमेशा सतर्क रहें और आपको जागरूक रहने की जरूरत है। ये अरहर के दाल के आकार से ये जो खेसारी दाल है वो थोड़ी सी अलग होती है। लिहाजा जब भी दाल अरहर की आप खरीदें तो उसे ध्यान से देखें कि वो ज्यादा चमक वाली पॉलिश की हुई दाल तो नहीं है। दूसरा, उसमें कोई दूसरी दाल या फिर अलग तरीके के बीज तो मिक्सअप नहीं किए हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप उस दाल का सेवन ना करें। इसी आधार पर आप बड़ी आसानी से अरहर की दाल में पहचान कर सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं की गई है। हमने पीली दाल में हो रही मिलावट को लेकर एक्सपर्ट डाइटिशियन से बात की। अब जरा उन डाइटिशियन को सुनिए कि पीली दाल में जो मिलावट हो रही है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। आजकल हमारे देश में दालों में बहुत ज़्यादा मिलावट की जा रही है। इसको पहचानना काफ़ी मुश्किल है कि किस तरह की मिलावट है, मगर एक ये दाल है जो कि बड़ी आराम से 20-30 रुपए किलो मिल जाती है। इसका नाम खेसरी दाल है। ये एक जानलेवा दाल है। इसको हिंदी में लाख होली दाल भी कहा जाता है। और ये जो दाल है ये बड़ी आसानी से अरहर दाल की तरह लगती है, अरहर की दाल की, और इसको बहुत आसानी से अरहर की दाल में मिलाया जाता है, बेसन में मिलाया जाता है, और पीली मूंग की दाल में थोड़ा सा रंग करके मिथेनॉल येलो कलर उसके ऊपर लगा के और दालों में इसका मिश्रण कर दिया जाता है। काली दाल में
काली दाल में, हरी दाल में, हर दाल में इसको इसका वही रंग इसके ऊपर डालकर और इसको मिला दिया जाता है। ये दाल कितनी खतरनाक है मैं आपको क्या बताऊं कि ये पैरालिसिस क्रिएट करता है, खासकर आदमियों में और लड़कों में। 2 से 3 महीने लगातार अगर ये दाल खा ली जाए तो जो शरीर का निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। आप कह सकते हैं जैसे कि लटुआ मार गया हो, ऐसा लगने लगता है। इंसान ना ठीक से चल पाता है ना कुछ भी करने लायक रह जाता है। इस दाल से बचना बहुत ज़रूरी है। सस्ती दाल बिल्कुल नहीं खरीदें। जो दाल बहुत दिखने में सुंदर आपको लगे, पॉलिश्ड लगे, उसको ना खरीदें और बहुत ध्यान से दाल खरीदें, क्योंकि हम लोग बहुत दाल खाते हैं, दिन में एक बार तो दाल खाई ही जाती है, मगर ये दाल जो खेसरी दाल है ये पूरी तरह से हमारे सेहत को, हमारे दिमाग को हर तरह से खराब कर देती है। ऑल्सो ये जो रंग डालते हैं इसमें मिथेनॉल येलो, बहुत आराम से ये दालों के ऊपर सस्ती दाल लेकर उसके ऊपर ये रंग लगा देते हैं और इस रंग से कैंसर भी हो सकता है। ईंट का पाउडर मिलाया जाता है दालों में, जो कि फिर जान को जोखिम जान के लिए बहुत जानलेवा और जोखिम पैदा करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए हमारे को इन सब चीज़ों से बहुत परहेज करना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद क्या खा रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी क्या खिला रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आपने डॉक्टर की बात सुनी, अब हम आपको चने की दाल में मिलावट की पहचान बनाते हैं। चने की कई तरीके की किस्में होती हैं। आपने देखा होगा कोई चना बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, कोई अधिक भूरे रंग का होता है और कोई थोड़ा सा कम। किसी चने की किस्म हल्के काले रंग की होती है और ऐसा माना जाता है कि बेहतर क्वालिटी का चना हल्के भूरे रंग का होता है, उसकी कीमत भी अधिक होती है। चने की दाल स्वादिष्ट होती है। खराब किस्मों के चने की दाल की मिलावट अच्छी किस्मों के चने की दाल में कर दी जाती है। चने की दाल में मिलावट आप चने के आकार को देख करके लगा सकते हैं। अगर दाल छोटे और बड़े आकार की है तो इसका मतलब यह है कि उसमें छोटे और बड़े आकार यानी अलग अलग तरीके के जो चने की दाल है उसको मिक्स किया हुआ है, यानी उसमें मिलावट कर रखी है और इसी आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको मूंग की दाल में हो रही मिलावट के बारे में बताते हैं। साथियों, मूंग की दाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तबीयत जब कभी हमारी खराब होती है तो आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। इसीलिए ये दाल महंगी भी होती है और दालों के मुकाबले। बस इसी बात का फायदा ये मिलावटखोर उठाते हैं, लिहाजा इस दाल में मिलावट की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। मूंग दाल में मिलते जुलते दूसरे जंगली पौधों के बीजों की मिलावट की जाती है। सोचिए, जंगली पौधों के बीजों की मिलावट की जाती है मूंग की दाल में। दूसरे दालों में मूंग की दाल की तरह का रंग मिलाकर, यानी और कलर और दाल ली और उसमें जो मूंग की दाल का रंग है वो उन दालों में मिक्स किया और इसको मूंग की दाल में मिक्स कर देते हैं। कई बार तो अधिक चमक के लिए भी मूंग की दाल में रंग मिलाए जाते हैं। आप इस मिलावट को पहचानने के लिए मूंग की दाल को पानी में ले जाकर के मिक्स कीजिए, उसको धोइए। अगर उसमें कलर मिक्सअप होगा तो हाथों हाथ पता लग जाएगा। मिलावटी रंग अक्सर उतर जाते हैं, चाहे फिर वो दाल के हो या जीवन में। अगर मिलावट होगी तो रंग उतर जाएगा। ऐसा आप बाकी दालों के साथ भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, दाल में मिलावट को पकड़ने के लिए आप उसकी चमक और उसके साइज को आप हमेशा देखिए। एक तरह की दाल में अगर अलग अलग तरह के साइज के दाने हैं तो आप समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है और ये काली दाल आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। आपको ऐसी दालों को अवॉइड करना चाहिए। साथियों, उम्मीद करते हैं कि दालों में हो रही मिलावट को लेकर यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत कारगर साबित होगी। अगर आप मिलावट को लेकर किसी और मुद्दे पर कोई जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाकर के आप लिख भेजिए, हम उस मुद्दे पर जानकारी आपको जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप ऐसा करके दूसरों की सेहत के साथ भी एक तरीके से उनकी मदद करेंगे। साथ ही इंडिया न्यूज को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इंडिया न्यूज हेल्थ, ताकि इस तरीके की जो वीडियो है, जो आपकी सेहत से जुड़े हुए वीडियो हैं, वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।